तो बॉडी को और नुकसान शुरू हो जाते हैं। कम देंगे तो इनएडिक्वेट पड़ती है और मोटापा बढ़ता जाता है। जी, तो चलिए मोटापे के रिस्क फैक्टर डॉक्टर साहब क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं मोटापे की वजह से? मोटापे की वजह से सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम, डायबिटीज शुरू हो जाता है, जॉइंट प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी आ जाती हैं, बहुत सारे पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं। हार्ट डिजीजेस बड़ी कॉमन है मोटापा वाले के पेशेंट्स में। इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है मोटापा में, जिनके अंदर मोटापा होता है उनमें इनफर्टिलिटी रेट ज़्यादा है जी। और कैंसर्स काफ़ी रिसेंटली डिटेक्ट होने शुरू हुए हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर रेट मोटापा जिनके अंदर है उनके अंदर ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो काफ़ी सारी परेशानियों से आप घिर सकते हैं, तो मोटापे को तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना ही पड़ेगा। चलिए कॉलर अम्बाला से हमारे साथ। हेलो। हेलो सुनीता जी, बताएं क्या सवाल है? हाँ जी मैम, मेरी हाइट 5'4" है जी और मेरा वेट 80 है जी। तो मेरे को ना 3-4 साल से बॉडी पेन हो रही है। तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि एक तो मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है जी, और थायराइड की मैं मेडिसिन ले रही हूँ जी, पर फिर भी मेरी बॉडी पेन हर वक्त रहती है। ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। और पीछे मेरे को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो यूरिक एसिड तो मेरा नॉर्मल है। एज कितनी बताई आपने? 33। 54 एज है इनकी। जी डॉक्टर साहब। ठीक है। बेसिकली एज रिलेटेड इनको जो बोन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसके कारण ये जॉइंट प्रॉब्लम्स और बोन प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हैं। अब उसमें ऊपर से एड ऑन फैक्टर मोटापा फिर से आ गया और वो भी हाइपोथायराइड भी है। तो ये सब फैक्टर्स मिलते हुए इनकी ये सब दिक्कतें कर रहे हैं। एक प्रॉपर कंट्रोल ऑफ थायराइड चाहिए इनको, रेगुलर उसकी मेडिकेशन, उसकी रेगुलर लेवल चेक करते रहना पड़ता है आपको TSH के, कि वो कंट्रोल में है, बढ़ तो नहीं रहा। वो थायराइड की डोज का आपका माप है, अगर वो कंट्रोल में है तो ये सब चीज़ें कंट्रोल में होंगे। साथ में आपके कैल्शियम लेवल चेक होने चाहिए और उसका इलाज भी होना पड़ेगा। ये अलग है मोटापे से रिलेटेड, मोटापे के कारण ये दर्दें और ये दिक्कतें बढ़ रही हैं, पर कॉज इनका अलग है। हमको पहले उसका कॉज ठीक करना है कि जो कैल्शियम वगैरह को ठीक करना है, साथ के साथ मोटापा ठीक होगा तो सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। चलिए अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं डॉक्टर साहब। अगर कोई ओबीज है जिसको कि इनिशियली एक्सरसाइज या डाइट से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो आजकल एक सर्जरी का ऑप्शन अवेलेबल है, उसके बारे में जानना चाहूँगी आपसे। देखिए बेसिकली 2 मैकेनिज्म से सर्जरी काम करती है। एक मैकेनिज्म है कि हम कैलोरी इंटेक कम कर दें, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दें। दूसरा है कि उसी में कैलोरी इंटेक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कैलोरीज तो पेशेंट ले रहा है पर वो रिस्ट्रिक्ट इस तरह से हो रही है कि हमने जो कैलोरीज वो खा रहा है वो बाईपास होके अनदर रूट से निकल जा रही हैं जी। तो उसी के बेस्ड पे सब तरह के जितने भी मोटापे का ऑपरेशन है उन्हीं 2 प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। एक रिस्ट्रिक्टिव होता है, एक माल अब्जॉर्प्शन होता है जी। रिस्ट्रिक्टिव मतलब कि हम स्टमक के अराउंड या तो हम बैंड बना सकते हैं, जैसे सबसे पहले जो पॉपुलर ऑपरेशन हुआ था उसमें स्टमक के अराउंड एक बैंड डाल देता था जिसको गैस्ट्रिक बैंड बोलते हैं। उसके बाद पेशेंट की खाने की कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है, वो थोड़ा सा ही खाता है तो वो फुल फील करता है और खाने की कैपेसिटी कम होने के कारण उसकी जो बॉडी की कैलोरीज हैं वो यूज़ होती जाती हैं। ओवर 2 इयर्स पीरियड के अंदर ये अपना 60% के करीब एक्सेस बॉडी वेट लॉस करते हैं। जितना इनका एक्सेस बॉडी वेट है, अगर किसी का 100 किलो है वेट और एक्सेस बॉडी वेट है अगर उसमें 50 किलो तो उसका 80% लूज हो जाएगा। जैसे आपने बोला कि उसमें एक बैंड डाल देते हैं, फॉरेन बॉडी एक इंसर्ट करी जा रही है हमारी बॉडी में, तो उसके किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते? एक्चुअली फुल प्रूफ तो नहीं है बट कॉम्प्लिकेशंस रेट हैं पर कम है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ चांस। एक फॉरेन बॉडी है जिसको बॉडी रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, उसमें उनको उसको इन्फेक्शन होने का डर थोड़ा रहता है। कई बार यही पेनिट्रेट कर जाता है, बैंड फट के कई बार पे किसी किसी के स्टमक में भी जा सकता है जी। तो धीरे धीरे इसकी जो कंप्लायंस रेट है थोड़ा बहुत रेगुलर फॉलोअप बहुत जरूरी होता है पेशेंट्स का और पेशेंट हैज़ टू बी वेरी एजुकेटेड फॉर दैट। तो जो पेशेंट समझ सके अपनी दिक्कतों को और आपको समझा सके जी। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए बैंड आया था। अब बैंड अभी की डेट में ऑब्सोलीट हो रहा है क्योंकि उससे भी अच्छे ऑपरेशन आ गए हैं जिसमें ज़्यादा फॉलोअप नहीं करना पड़ता। जी। चलिए सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करेंगे अगले कॉलर भटिंडा से। हेलो। हेलो जी। कमल जी बताएं क्या सवाल है?
मेरी एज 43 है और मेरी हाइट है 5'6.5" जी। और अब मेरा वेट 75 है जी। और मैं कई सालों से वैसे तो हेल्थ कॉन्शियस हूँ, बहुत ट्राई करती हूँ, वॉक भी करती हूँ जी प्रॉपर 4-5 किलोमीटर और डाइट भी कंप्लीट लेती हूँ, लेकिन फिर भी ना वेट कम नहीं होता, बॉडी तो शेप अप हो जाती है। जी। तो मुझे बताइए कि वेट कम करने का क्या तरीका है? जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, कोई परेशानी डायबिटीज की, शुगर की या हाइपरटेंशन की या बीपी की? नहीं मैम, कोई नहीं, मैं हर 6 महीने बाद सब टेस्ट करवाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटापा जो बेसिकली है आपको थाइस पे है कि या पेट पे है? पेट में थोड़ा सा पेट बल्की है और मतलब वजन ज्यादा करके मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा है, वैसे देखने वाले तो कहते हैं कि इतने मोटे नहीं हूँ, लेकिन पेट थोड़ा सा निकला हुआ है। जी ठीक है। बेसिकली आपका पेट हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा वजन नहीं है आपका, थोड़ा सा ज़रूर ज़्यादा है, पर इट इज़ वेल इन कंट्रोलेबल लिमिट्स, जिसको आप डाइट और एक्सरसाइज और इसी तरीके से ही आपको कम करना है। एज सच कोई सिम्टम भी नहीं आ रहा है आपको कि इस बीमारी के मोटापे के कारण आपको कोई और नुकसान हो रहा हो, तो इसको अनदर 5-7 किलो कम से कम करिए, डेट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। जी डॉक्टर साहब, चलिए और इन द लास्ट इन शॉर्ट में आपसे टिप्स भी चाहूँगी कि हमारे यंगस्टर से क्या टिप्स फॉलो करें कि वो मोटापे को कम कर सकें। बेसिकली लाइफस्टाइल्स में हम ठीक है, एक्स्ट्रा कैलोरीज अब है डाइट में, सब जगह होती हैं, बट वी शुड स्टार्ट कैलकुलेटिंग पूरे दिन में हम कितनी कैलोरी ले रहे हैं जी। अगर हम उसको मेजर करते रहेंगे तो कम से कम हमको ये आइडिया आएगा कि हम क्या सही खा रहे हैं, क्या गलत खा रहे हैं जी। ठीक है। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज, जहाँ भी लिफ्ट और स्टेयर्स सामने दिख रही हैं तो हमेशा स्टेयर्स को क्लाइम करना है जी। ठीक है। तीसरा चीज़ है जो एक्स्ट्रा बीच बीच के अंदर मिड मील्स होते हैं, स्नैक्स हो जाते हैं, ये कट करने चाहिए जी। टी कॉफ़ीज के अंदर बहुत कैलोरीज होती है, समोसाज, कुछ भी फ्राइड फूड्स, दे शुड बी अवॉइडेड, और अगर लेना भी है तो बहुत एक मिनिमल क्वांटिटी में। और दूसरा, इसको हमेशा काउंट में रखो, आपने जब भी ऐसी कोई चीज़ ली है ऑलवेज काउंट कि हाँ मैंने ये ले लिया आज के दिन का। जी, तो चलिए कहीं ना कहीं हमें रेगुलर वर्कआउट करना है और डाइट को कंट्रोल करके रखना है ताकि मोटापे से बच सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर को। तो जैसा कि डॉक्टर आशीष ने कहा है कि आपको रेगुलर वर्कआउट करना है, डाइट को कंट्रोल करना है और अपनी कैलोरीज को काउंट करना है कि कितनी कैलोरीज एक दिन में आप इनटेक कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, फिट रहिए और देखते रहिए शक्ति टीवी।